अंधेरागर गांव, चारों तरफ सन्नाटा। गांव के किनारे खड़ी थी एक टूटी फूटी हवेली। लोग कहते थे वहां रात में कोई चलता है पर दिखाई नहीं देता। एक शाम काव्या अपने दोस्तों रोहित, निखिल और सिया के साथ वहां पहुंचती है। रोहित हंसते हुए, यही है वो डरावनी हवेली। काव्या, अंदर जाने की हिम्मत है? निखिल चिढ़ाते हुए, या फिर सिर्फ बातें ही करती है? काव्या मुस्कुराकर, डर मुझे नहीं, डर मुझसे डरता है। सिया, तो जा, अंदर जा, अकेले। काव्या टॉर्च उठाती है और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखती है। दरवाज़ा चूम एसएसएस की आवाज़ के साथ खुलता है। अंदर अंधेरा, टूटी हुई दीवारें, हवा की सरसराहट। काव्या आगे बढ़ती है। उसकी टॉर्च दीवार पर पड़ती है, उसकी परछाई दीवार पर दिखती है। लेकिन अचानक उसके पीछे एक और परछाई हिलती है। काव्या रुक जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। आवाज़ और तेज हो जाती है। काव्या चीखते हुए बाहर भागती है। बाहर आते ही रोहित हंसते हुए, इतनी जल्दी वापस? निखिल, भूत ने चाय नहीं पिलाई क्या? सिया, डर गई ना? काव्या कुछ नहीं बोलती, कमरे में लेटी होती है। अचानक धम धम धम, वही कदमों की आवाज़। काव्या उठकर बैठ जाती है। काव्या डरी हुई आवाज़ में, कोई है? कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन आहट रुकती नहीं। अगले दिन से पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। रात, गोपाल नाई अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा होता है। अचानक उसके सामने एक सफ़ेद साया प्रकट होता है। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। साया भयावह आवाज में, गोपाल, अब तेरा समय खत्म। गोपाल डर के मारे चीख पड़ता है। अगले दिन से वह पागलों की तरह बात करने लगता है। दीपक मास्टर, जो भूतों पर विश्वास नहीं करता था, एक रात हवेली के पास से गुजर रहा होता है। अचानक उसके पीछे से जूतों की भारी आवाज आती है। धम धम धम। दीपक रुकता है, आवाज भी रुक जाती है। जैसे ही वह चलता है, आवाज फिर शुरू। फिर कोई उसके कान में फुसफुसाता है, तू भी नहीं बचेगा। दीपक डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। माया अपने आंगन में दिया जला रही होती है। अचानक उसके पीछे एक काली परछाई वाली औरत खड़ी होती है। माया धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। औरत धीमी आवाज में, तुझे लेने कोई आ रहा है। माया जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। सुरेश बस ड्राइवर रात में खाली बस चला रहा होता है। अचानक उसे रियर मिरर में दिखता है। बस की आखिरी सीट पर कोई बैठा है, धुंधला सा आदमी। सुरेश घबराकर, क्या? कौन है? आदमी धीमे और डरावने स्वर में, बस चलाते रहो, मंजिल मेरी है। सुरेश डर के मारे ब्रेक लगा देता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। गांव में दहशत फैल जाती है। तभी शहर से एक पुलिस ऑफिसर आता है। अर्जुन, अर्जुन, सख्त आवाज में, ये सब अंधविश्वास है, मैं सच पता लगाऊंगा। वह काव्या, दीपक और रोहित को साथ लेकर रात 12 बजे हवेली में जाता है। चारों टॉर्च लेकर अंदर बढ़ते हैं। हवेली के पीछे उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाज़ा मिलता है। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आता है। वे नीचे तहखाने में उतरते हैं। दीवारों पर काई जमी होती है और खून से लिखा होता है, जो मेरी आवाज़ सुनेगा उसका अंत होगा। अचानक सामने एक सफ़ेद धुंधला साया प्रकट होता है। काव्या डरकर अर्जुन के पीछे छिप जाती है। साया गूंजती आवाज में, मैं शारदा हूँ, इस हवेली की मालिक। मुझे धोखा दिया गया, मुझे जिंदा इसी तहखाने में दफना दिया गया। अब जो भी मेरी आहट सुनता है वह बच नहीं सकता। अचानक तहखाना हिलने लगता है, पत्थर गिरने लगते हैं। अर्जुन चिल्लाता है, सब भागो यहाँ से। चारों दौड़कर बाहर निकलते हैं।
बाहर आकर अर्जुन कहता है, अगर इस जगह को खत्म कर दिया जाए तो शायद सब खत्म हो जाए। गांव वाले इकट्ठा होते हैं और पूरी हवेली में आग लगा दी जाती है। हवेली जलकर राख हो जाती है।